Hello dear children, how are you all? कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चे? Today we are going to understand worksheet 27 of English of class 7 and this worksheet is of 30th December 2020. Alright, एक एक करके हम ग्रामर के पोर्शंस और अपना आपका जो लिटरेचर पोर्शन है वो हम जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे हैं. So gear up girls and boys, जल्दी जल्दी आपको भी करना है काम. Alright, so let's come to the first question. Look at the following pictures carefully and read out the sentences given against them. यहाँ कुछ पिक्चर्स आपको दी हुई हैं. उन पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद में उन पिक्चर्स से रिलेटेड एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसे ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. यहाँ पर कोई बच्चा दौड़ रहा है. ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है. यहाँ पर आपको दिया हुआ है ही रन्स स्लोली. वो कैसा भाग रहा है? वो धीरे धीरे भाग रहा है. तो भाग तो रहा है, लेकिन भाग कैसे रहा है? स्लोली भाग रहा है. अब भागना क्या होता है? रन क्या होता है? नाउ लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली. व्हाट इज दिस बॉय डूइंग? ही इज रनिंग, भाग रहा है. ठीक है, अब उससे रिलेटेड एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है ही रन्स स्लोली. भाग तो रहा है, लेकिन अब भागने के बारे में और एलैबोरेट कर रखा है कि कैसे भाग रहा है? स्लोली भाग रहा है. अब बच्चों, रन जो है वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब, यानी कि एक्शन वर्ब है ना, एक्शन वर्ड भी जिसे आप कहते हैं. अब उसके बाद में ये क्या दिया हुआ है? ये तो एक यमी बर्गर दिया हुआ है ना. बच्चे बहुत सारे बर्गर बना के आजकल मैंने देखा दे शेयर देयर पिक्चर्स की बर्गर हमने मैम आज घर में बनाया, हमने खुद बनाया या ममा की हेल्प की हमने. सो कीप डूइंग दैट, वेरी गुड. इसके रिलेटेड एक सेंटेंस है शी ईट्स बर्गर क्वाइट रेगुलरली. वो अक्सर रेगुलरली जो है वो बर्गर खाती है. तो ईट करती है, लेकिन कैसे ईट करती है? रेगुलरली वो ईट करती है ना. अक्सर वो जल्दी जल्दी जो है वो बर्गर खाती है. जैसे मान लीजिए हर हफ्ते में एक बार में वो बर्गर खाती होगी. तो ईट्स क्वाइट रेगुलरली. क्वाइट रेगुलरली मतलब अक्सर वो रेगुलरली खाती है. अब यहां पर क्या दी हुई है? यहां पर एक बड़ी प्यारी सी ड्रेस दी हुई है. सो इससे रिलेटेड सेंटेंस है नेहा हैज अ वेरी ब्यूटिफुल ड्रेस. अब जो ड्रेस है वो कैसी है? वो ब्यूटीफुल है. अब देखो, ड्रेस की जो विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है. अब लेकिन आगे जो वेरी वर्ड है ना बच्चों, ये ब्यूटीफुल को बता रहा है कि कितनी ब्यूटीफुल है, कि वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर है. सुंदर तो है, लेकिन कितनी सुंदर, और आगे बताया कि वो बहुत सुंदर है. तो ड्रेस हो गया नाउन. नाउन की विशेषता बता रहा है ये वर्ड ब्यूटीफुल. ड्रेस कैसी है? ड्रेस हो गया नाउन. नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड को बोलते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव को भी आगे वो कुछ इलैबोरेट करने वाला जो शब्द है उसके बारे में आज हम जानेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं अभी, उसके बाद में हम समझेंगे. ये हमारी प्यारी सी दादी मम्मा है ना. तो माई ग्रैंड मदर वॉक्स डेली. मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी रोज वॉक करती है ना. वॉक तो करती हैं, लेकिन कैसे वॉक करती हैं? कब वॉक करती हैं? कितने अंतराल में करती हैं? उसके बारे में अगर कुछ वर्ड हमें दिया हुआ है तो वो एलैबोरेट कर रहा है उस एक्शन वर्ब को, उस वर्ब को, उस क्रिया को. क्रिया तो हो रही है, लेकिन ये क्रिया कैसी हो रही है? ये डेली क्रिया हो रही है. ये जो है एक्शन डेली हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है. अब इससे रिलेटेड देखो फैक्ट हमें समझना क्या है. यहाँ पर यहां दिया हुआ है द वर्ड्स इन बोल्ड लेटर्स. बोल्ड कौन सी होती है? ये देख रहे हैं ना आपको, ये स्लोली है, वेरी है, क्वाइट है, यहाँ पर डेली है. ये बोल्ड लेटर्स में. लेटर्स इन ईच सेंटेंस टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन द सेंटेंस. ऐसे शब्द जो वर्ब, एडजेक्टिव या खुद दूसरी एडवर्ब के बारे में हमें और ज्यादा इलैबोरेट करके जानकारी देते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों एडवर्ब. उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्ब. ठीक है, तो adverbs are words that are used to modify a verb, adjective or another adverb. verb हो गया क्रिया. अब जैसे इसी को आप ध्यान से दोबारा देखिए, ये वाला सेंटेंस जो है. अब यहां पर क्या था? यहां पर था कि मेरी दादी माँ जो है वो वॉक करती हैं. अब वॉक की उनकी विशेषता है कि वो कैसे वॉक करती हैं? वो डेली भी वॉक कर सकती हैं. आप यहां पर लिख सकते हैं स्लोली वॉक करती हैं, ऑफन कभी कभार वॉक करती हैं, रेगुलरली वॉक करती हैं. तो वॉक के बारे में कुछ और शब्द हमें जो जानकारी देता है वो हो गया एडवर्ब. ठीक है, समझ आया आपको?
अब यहां पर आपके लिए एक नोट दे रखा है, देखो, वी मस्ट रिमेंबर दैट एन एडवर्ब नेवर मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो ऐसा कभी नहीं करेगा कि नाउन या प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन करे या नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें जानकारी दे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की जानकारी देने वाले को बच्चों बोलते हैं एडजेक्टिव। वो होता है विशेषण। विशेषण किसका होता है? नाउन की होता है विशेषता अगर बताई जा रही है तो वो विशेषण, और अगर किसी क्रिया की, वर्ब की या खुद एडजेक्टिव की विशेषता बताई जा रही है तो वो होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब। अब एडवर्ब जो होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एन एडवर्ब टेल्स अस व्हाट, वेयर, व्हेन एंड इन व्हाट मैनर अ वर्क इज डन। कोई भी काम, कोई भी क्रिया जो की जा रही है वो क्या है, कैसे हो रही है, कहां हो रही है, कब हो रही है और किस तरह से की जा रही है, वो कहलाता है एडवर्ब। ठीक है। सो पहली है यहां पर हाउ, कैसे की जा रही है, वेयर, कहां की जा रही है, व्हेन, कब हो रहा है कोई काम, हाउ मच, कितना काम हो पा रहा है, और हाउ ऑफन, कितनी अंतराल में किया जाता है, हाउ ऑफन, कितनी फ्रिक्वेंटली या कितनी धीरे धीरे, कितनी रेगुलरली या कभी कभी कैसे कैसे काम होता है उसके बारे में यहां पर हमें बताया हुआ है। अब जल्दी से इन वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड है स्लोली, धीरे धीरे। जैसे अभी भागने पे कहा था, वो धीरे धीरे भागता है। वो जैसे मान लीजिए कि वो कोई काम करता है तो बड़ी सिंसियरली काम करता है, बड़ा बड़ा निष्ठा के साथ काम करता है, इजीली, बड़ी आसानी के साथ काम कर लेता है, केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक काम करता है, कंफर्टेबली, बड़े आराम से वो काम कर लेता है। जैसे वो 10 लोगों को खाना जो है वो बड़ी कंफर्टेबली, मेरी मदर 10 लोगों को खाना बड़ी कंफर्टेबली बना लेती है। माई मदर कुक्स फूड फॉर 10 पीपल कंफर्टेबली, बहुत कंफर्टेबली वो बना लेती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो कुक कर रही है कैसे? कंफर्ट के साथ, है ना। अब वेयर, कहां है? अब बिलो, बिलो का मतलब नीचे, अबव, ऊपर हो रही है कोई क्रिया, हेयर, यहां हो रही है, आउटसाइड, बाहर हो रही है। जैसे द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल आउटसाइड, बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन कहां खेल रहे हैं, उस पोजीशन के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो वर्ड क्या हो गया? वो एडवर्ब कहलाएगा। डाउन, नीचे, नीचे खेल रहे हैं मान लो, ठीक है। उसके बाद में व्हेन, कब, किसी वर्ब का है कि क्रिया कब की जा रही है। टुडे, आज हो रही है, लास्ट ईयर हुई थी, येट, अभी अभी, येट, अभी, आफ्टर, बाद में, बिफोर, पहले। ठीक है। तो यहां पर क्या जानकारी दी जा रही है? यहां पर समय के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर काम हुआ कब है, कब वो काम पर्टिकुलर किस टाइम पीरियड में हुआ था। अब हाउ मच, कितना काम हो गया है मान लीजिए। वेरी, कितना। अब जैसे ब्यूटीफुल ऊपर हमने देखा था कि ड्रेस ब्यूटीफुल है, अब उसमें हम बता रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है, भाई वो बताओ। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है ना। वेरी, बहुत ब्यूटीफुल है। ऑलमोस्ट, मतलब हमने पूछा भाई कितना काम हो गया है, तो आपने कहा कि मैम बस जरा सा रहता है, ऑलमोस्ट हो ही गया है, माई वर्क इज ऑलमोस्ट डन, है ना। ऑलमोस्ट, बस होने ही वाला है मैम। एंटायरली, पूरा काम हो गया है, आई हैव डन माई वर्क एंटायरली, कंप्लीटली, है ना, पूरी तरह से मैंने कर लिया। फेयरली मतलब बस हल्का सा रह गया है, फेयरली, नियरली, ये सब जो वर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कितना, कितना को। अगर सुंदर है तो कितनी सुंदर है। तो ये सब जो विशेषताएं हैं ये बताएंगी, एडवर्ब की तरफ ले जाएंगी ये। हाउ ऑफन, कितने टाइम अंतराल में आप वो काम करते हैं। जैसे ऑलवेज, वो हमेशा ही मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती हैं। सेल्डम, कभी कभी वॉक के लिए जाती हैं। वो रेगुलरली वॉक के लिए जाती हैं। रेयरली, रेयरली मतलब कभी साल में 2 बार चले गए, उसे कहते हैं रेयरली, मतलब बहुत ही दुर्लभ, है ना। उनके तो दर्शन ही नहीं होते, बड़ी रेयरली, दुर्लभ है उनके दर्शन, तो कभी कभार साल में होते हैं। नेवर, कभी दर्शन ही नहीं होते हैं उनको, तो हम कभी मिल ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं एडवर्ब। क्लियर हो गई बच्चों? अब देखो, इससे रिलेटेड आपके लिए एक्सरसाइज है, रीड द सेंटेंसेस एंड एनसर्कल द एडवर्ब। अब आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के और सर्कल करना है एडवर्ब्स को, ठीक है। तो चलो पहला वाला सेंटेंस पढ़ते हैं। द चाइल्ड क्राइज लाउडली, बच्चा तेज आवाज में रोता है, तेज रोता है। अब क्राई तो कर रहा है, क्राई तो हो गया वर्ब, लेकिन वर्ब है क्राई, कैसे क्राई करता है? बहुत तेज आवाज में करता है। तो क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब? यहाँ एडवर्ब हो गया लाउडली, लाउडली क्राई करता है, मतलब तेज आवाज में क्राई करता है, रोता है।
द वेदर वॉज एक्सट्रीमली हॉट। हॉट तो हो गया एडजेक्टिव, उसकी विशेषता है वेदर की कि वेदर जो है बहुत गर्म है ना। वेदर गर्म था। अब कितना गर्म था? हल्का गर्म था, बहुत ही ज्यादा गर्म था, या फिर असहनीय गर्म था, तो एक्सट्रीमली हॉट था। हॉट यानी कि विशेषण एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ये वर्ड एक्सट्रीमली, कि बहुत ही ज्यादा गर्म था। ठीक है। उसके बाद है ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने बस अभी अपना काम कंप्लीट किया है। कंप्लीट किया है कौन से समय में किया है? जस्ट कंप्लीटेड, अभी अभी खत्म किया है। तो यहां पर कंप्लीट की विशेषता बता रहा है कौन सा वर्ड? जस्ट। ठीक है, इलैबोरेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें और जानकारी दे रहा है ये वर्ड जस्ट। उसके बाद है यहां पे आई हैव मिसप्लेस्ड माई बैग समवेयर। मेरा बैग कहीं खो गया है, मिसप्लेस हो गया है मुझसे, है ना। आई हैव मिसप्लेस, मेरा बैग मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया है। अब मिसप्लेस होने के बारे में और मॉडिफिकेशन और आपको आगे इलेबोरेट करके कौन सा वर्ड बता रहा है कि कहीं खो गया है भाई, तो ये हो गया यहां पर समवेयर। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? वेरी गुड। अब अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द बॉक्स। यहां बॉक्स में कुछ आपको एडवर्ब्स दिए हुए हैं, यहां सेंटेंस पढ़ के आपको उसको करेक्टली यहां पर लिखना है चूज करके। ठीक है, पहला है दे डांस वेरी। अब डांस हो रहा है यानी कि डांस के बारे में बात हो रही है। दे डांस वेरी, कब कब डांस करते हैं, कैसे डांस करते हैं, कहां डांस होता है, या कितने अंतराल में डांस होता है। अब देखो इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। दे डांस वेरी हेयर, नहीं हो सकता। दे डांस वेरी आउटसाइड, नहीं हो सकता। दे डांस वेरी वेरी, नहीं हो सकता। दे डांस वेरी स्टिल, स्टिल रह के तो वैसे भी डांस नहीं हो सकता। और ग्रेसफुली, तो यहां पे आ जाएगा बड़ी ग्रेस के साथ वो डांस करते हैं, है ना। ग्रेस मतलब बहुत ही लहजे के साथ, तमीज के साथ, बहुत ही ग्रेसफुली वो डांस करते हैं, बहुत ही शालीनता के साथ वो डांस करते हैं। चलिए अब सेकंड बी पार्ट है आई हैव ईटन 2 ब्रेड्स बट आई एम डैश हंग्री। मैं 2 ब्रेड खा चुकी हूं लेकिन, या चुका हूं, बट लेकिन मैं अभी भी भूखा हूं। मैं 2 ब्रेड खा चुका हूं लेकिन मुझे अभी भी भूख लग रही है। मम्मी को बोलते हैं ना कि मम्मी पराठा तो खा लिया, पकौड़े तो खा लिए, लेकिन थोड़े से और दे दो, अभी मन नहीं भरा, अभी पेट नहीं भरा। तो स्टिल वर्ड होता है उसके लिए, अभी भी। तो यहां पर हम लिख देंगे स्टिल। देन इज सी पार्ट दे विल मीट अस डैश द शॉप। वो हमें शॉप के डैश में मिलेंगे। अब शॉप के अंदर मिलेंगे, शॉप के बाहर मिलेंगे, है ना। शॉप के वेरी मिलेंगे तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? शॉप के बाहर मिलेंगे, आउटसाइड द शॉप। तो ये जो ऊपर हमने कहां वाला पढ़ा था ना, वेयर वाला, ये वो है कि कहां मिलेंगे। मिलेंगे तो सही, मीट मीन्स वर्ब हो गया, और मीट के बारे में बता रहे हैं कि कहां मिलेंगे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। अब उसके बाद डी पार्ट है यहां पर हमारा कम एंड सिट। आओ और बैठो। अब कहां बैठे? यहां बैठो, है ना। हेयर, कम एंड सिट हेयर, ये हो गया हेयर। उसके बाद लास्ट है सरोज इज डैश हैप्पी बिकॉज शी वॉन द रेस। सरोज हैप्पी है क्योंकि वो रेस जीत गई है। अब हैप्पी के बारे में कोई एक और आगे मॉडिफिकेशन बताइए। हैप्पी को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? वो शब्द है वेरी। कौन सा शब्द है, देख रहे हैं ना आप यहां पर, यहां हो गया वेरी। सरोज इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। खुश को भी आगे और एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कितनी खुश है, बहुत खुश है। तो वेरी हो गया एडवर्ब और हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता, एडजेक्टिव को और आगे इलेबोरेट कर रहा है शब्द वेरी। ऑलराइट, नाउ वी हैव कम टू डी पार्ट। अरेंज दीज जम्बल्ड अप sentences into meaningful sentences and underline the adverbs. जम्बल्ड वर्ड्स वाले सेंटेंसेस हैं ये, ठीक है। जम्बल्ड हैं सारे, आगे पीछे किए हुए हैं। इनको आपको सही से फॉर्म इनकी सही करके और उसको फिर आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस जिनका कोई मतलब बने। अभी जब आप पढ़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। स्पीक्स ऑलवेज, द, ही, ट्रूथ, कोई मतलब नहीं बनता। तो ऐसे सेंटेंसेस में चेंज करना है जिनका कोई मीनिंग होगा, और उसके बाद में फिर इसमें आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला है स्पीक्स ऑलवेज, द, ही और ट्रूथ। अब सबसे पहले बच्चों, जब भी हमें जंबल वर्ड्स होती है ना, तो उसमें से आप सबसे पहले फाइंड आउट कर लो उसका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बात हो रही है ही के बारे में।
आप देख रहे हैं यहाँ पे ही है, तो ही के बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप ढूंढो कि उसमें वर्ब क्या है, क्रिया तो जरूर ही होगी। काम क्या हो रहा है, काम है स्पीक, बोलना का, ठीक है। ही स्पीक्स, क्या बोल रहा है, कहां बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, फिर वो वाला कुछ होगा। तो ही स्पीक्स, अब यहां पर दिया हुआ है द ट्रूथ, तो देखो बन गया ना वाक्य। अब जो बच गया है उसको देखो कि कैसे सेट होगा। वो है ऑलवेज, हमेशा, यानी कि वो हमेशा सच बोलता है। बोलता है, कैसा बोलता है, हमेशा सच बोलता है ना। हमेशा के लिए वो वर्ब है, ये आपका वो एडवर्ब हो गया उसके अंदर। तो बस इसे हम लिख देंगे यहां पे, ठीक है। तो हमने यहां पर लिख दिया है ये ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, और स्पीक्स की एक विशेषता बता रहे हैं, वर्ड बता रहा है ये ऑलवेज, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट है गो वी रेयरली टू थिएटर। फिर वैसे ही करो, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में बात हो रही है, तो वी। अब वी के साथ में वर्ब क्या है, गो, वी गो, कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं उसको देखो, थिएटर जा रहे हैं, ठीक है। और कब जाते हैं थिएटर, रेयरली, कभी बहुत दुर्लभ है, बहुत कभी कभार एक आध बार हम जाते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, वी गो टू थिएटर रेयरली, ठीक है। और एडवर्ब हमें बता रहा है, गो के बारे में बता रहा है कब कब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं, कभी कभार थिएटर जाते हैं, तो रेयरली जाते हैं, मतलब ना के बराबर। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारे को दिया हुआ है वो है फ्रेंड, ड्राइव्स, माई और फास्ट। अब किसके बारे में बात हो रही है, फ्रेंड के बारे में बात हो रही है। उसके साथ अगर आप ध्यान से देखें तो माई फ्रेंड भी बात हो रही है ना, तो मेरे दोस्त के बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद में क्रिया ढूंढो, काम क्या हो रहा है, ड्राइव करने का काम हो रहा है। अब ड्राइव कैसे करता है, बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करता है या करती है। सो माई फ्रेंड ड्राइव्स फास्ट, ठीक है। तो अब इसमें एडवर्ब क्या हो गया, फास्ट हो गया। कैसे ड्राइव करती है, फास्ट ड्राइव करती है, ऑलराइट। अब उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है टेक ऑफ शूज आउटसाइड प्लीज और योर। अब यहां पर प्लीज भी वर्ड दिया हुआ है, बात किसके बारे में हो रही है, योर शूज के बारे में बात हो रही है, उन्हें उतार दो। तो बच्चों यहां पर जो है ये इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। तो रिक्वेस्ट की जा रही है तो प्लीज से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, अगर कोई चीज पहननी है, मान ली जैकेट पहननी है, शूज पहनने, तो उसके लिए कहते हैं पुट ऑन, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे। और जल्दी से बताओ कि एडवर्ब क्या होगी इसमें, एडवर्ब हो जाएगी कहां काम हो रहा है, ये काम करना है आउटसाइड। जूते उतारने का काम जो है ये कहां करना है, कौन सी जगह में, आउटसाइड, बाहर उतारने हैं शूज, ठीक है। तो आउटसाइड हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। और इसमें हम एडवर्ब को अंडरलाइन कर देंगे, ये हो गया हमारा आउटसाइड, ठीक है जी। अब आपको आज अच्छे से एडवर्ब समझ में आया, वेरी गुड। सो कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोज। नाउ वी विल मीट इन न्यू ईयर। Bye. Take care.